गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? वही सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बेटा जी, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है इस NCERT के बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम में। तो बेटा जी, आज वाला जो अपना बूस्टर डोज है वो आपको ईयर के लेक्चर पर दिया जाएगा। आज अपन डिस्कस करेंगे अपने कान के बारे में, ईयर के बारे में बेटा जी। तो इस पूरे बूस्टर डोज में मैं पूरे ईयर वाले सारे पार्ट को, उसके फंक्शंस को कवर करूंगा। आप इसको अच्छे से देखें, सुने और समझें। तो बेटा जी, ईयर जो होते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन वाले चैप्टर से है 11th NCERT का जो 21st चैप्टर है। तो ईयर एक्चुअल में बेटा जी रिसेप्टर है, जिनको आप संवेदी अंग भी बोलते हो। ईयर जो अपना ऑडियो रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर है। फोनो रिसेप्टर का मीन बच्चों जो साउंड वेव्स को रिसीव करे। फोन का मीन ही साउंड, ध्वनि ग्राही है। ऑडियो रिसेप्टर बेटा जी इसको बोलते हैं। ईयर के लिए एक और वर्ड बेटा जी यूज करते हैं अपन, स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन। क्या बोला मैंने? स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन। काम की चीज बच्चों, ईयर जो होता है वो दो फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बिल्कुल, हियरिंग तो अपने को पता ही है कि सुनने में इसका रोल है ही है बेटा जी। इसके अलावा जो इसका प्राइमरी फंक्शन है बेटा जी वो होता है इक्विलिब्रियम, मेंटेन, बैलेंसिंग। संतुलन से रिलेटेड भी आपका कौन है? ईयर है। तो इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग एंड हियरिंग, डोल फंक्शन ऑफ ईयर हो गए बच्चों। इसलिए इसका एक वर्ड और अपन यूज करते हैं, स्टेटो एक्यूस्टिक ऑर्गन, जो सुनने में भी और संतुलन दोनों में हेल्पफुल होता है, रोल प्ले करता है। अब बच्चों जो अपने कान है पेयर्ड ईयर होते हैं, पता ही अपने को। और ये जो ईयर है बेटा जी, ओरिजिन अगर बात आए, इनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। रिसेप्टर जो होते हैं ना, जैसे अपनी आईज भी बेटा जी, आंखें भी है एक्टोडर्मल, ईयर भी एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है। हाँ, मैं एक इसमें बच्चों यूस्टेकियन ट्यूब बताऊंगा। यूस्टेकियन ट्यूब नाम सुना ना, वो एंडोडर्मल होती है, आगे अपन बात भी करेंगे। बाकी ईयर का ओरिजिन किससे होगा? एक्टोडर्म से। अब पोजीशन बच्चों अपने को पता है, हेड के लेटरल साइड में, सिर के पार्श्व में होती है। और एक बोन होती है बच्चों जो ईयर को प्रोटेक्ट करती है। अपना ये जो पार्ट होता है ना ऊपर, ये पूरा बेटा जी क्रेनियम होता है। अरे वैसे तो जो ये मुंडी के ऊपर वाला बच्चों, नेक के ऊपर वाली पूरा पार्ट, इसको आप स्कल बोलते हो, खोपड़ी बोलते हैं। स्कल का ये जो पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। उसके लिए बेटा जी क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? क्रेनियम या तो ब्रेन बॉक्स, जिसमें 8 बोन आप पढ़ते हो। ये फ्रंट पे फ्रंटल आ गई, पैराइटल आ गई, पीछे ऑक्सीपिटल आ गई बच्चों। और ये जो ईयर वाले साइड में ये जो है ना बोन, दैट्स कॉल्ड टेम्पोरल बोन। क्या बोलेंगे इसको? टेम्पोरल बोन। हिंदी में कनपटी बोलते हैं बच्चों। तो टेम्पोरल बोन ईयर को प्रोटेक्ट करती है। इसकी जो कैविटी है, टिम्पेनिक कैविटी, उसमें अपना ईयर पिन्ना तो बाहर है, बाकी इस टेम्पोरल बोन के अंदर। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसमें बता रखी है टेम्पोरल बोन। क्लियर बच्चों? अब जो ईयर होता है एनाटोमिकली बच्चों, ईयर के अपन 3 पार्ट बताते हैं, एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। तो जो आउटर ईयर होता है बच्चों, सबसे जो बाहर वाला पार्ट, उसमें एक तो ये इंक्लूड है आपका ईयर पिन्ना, दिख रहा है अपने को, ईयर पिन्ना, जिसको आप कर्ण पल्लव बोलते हो बच्चों। एक इसमें इंक्लूड करेंगे अपन ऑडिटरी कैनाल, मीटस जिसको बोलते हैं, श्रवण कैनाल। तो पहले बेटा जी अपन पिन्ना की बात कर लेते हैं। पिन्ना जो है आपका, देखो कौन सी कार्टिलेज है? फ्लेक्सिबल है, इलास्टिन कार्टिलेज। किसका बनेगा? इलास्टिन कार्टिलेज, क्योंकि इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी। काम क्या है? तो पिन्ना का रोल है बेटा जी, साउंड वेव्स को रिसीव करेगा, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है। एक पिन्ना ओनली इन मैमल्स, केवल मैमल्स में मिलेगा बच्चों। मैमल्स के अलावा किसी बर्ड्स में, फिशेज में, एम्फीबिया में पिन्ना नहीं होता, केवल मैमल्स में है। हाँ, मैमल्स में भी एक्सेप्शन आप याद रख सकते हो कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, जो मैमल्स पानी में रहते हैं बच्चों, लाइक व्हेल, डॉल्फिन, उनमें पिन्ना एब्सेंट होता है, बाकी सारे मैमल्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, मैमल्स में है। अब एक चीज बार बार ये भी अपन ध्यान रखते हैं कि भी पिन्ना वेस्टिजियल होता है क्या? तो ये ध्यान रखना बच्चों, ईयर पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, ये तो फंक्शनल है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। इसकी जो मसल्स होती है, पिन्ना की जो मसल्स है बेटा जी, वो अपने में वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल है। बिना मसल्स, नॉन फंक्शनल की वजह से बेटा जी हम पिन्ना को मूव नहीं करवा सकते। कुछ एक्सेप्शन जरूर होंगे, इस वीडियो लेक्चर को जो सुन रहे हैं वो बिना टच के भी मूव करवा सकते हैं। बाकी नॉर्मली हम बोलेंगे कि पिन्ना में इमूवेबल होता है, अचल होता है। तो पिन्ना वेस्टिजियल नहीं, पिन्ना की मसल्स क्या होगी? वेस्टिजियल होगी। क्लियर? इलास्टिन कार्टिलेज का बना है, केवल मैमल्स में होता है। और एक जेनेटिक्स से कनेक्टेड चीज भी बच्चों सुन लो, पिन्ना में हेयर
देखें मेल में कि फीमेल में, छोरा की छोरी, किस में देखें? केवल मेल में। हाँ, कुछ मेल के पिन्ना में बच्चों हेयर होते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर ट्राइकोसिस। क्या कहा मैंने? हाइपर ट्राइकोसिस। और इस हाइपर ट्राइकोसिस की जो जीन है बेटा जी, हमें पता है ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। सारे फंक्शंस, लक्षण बच्चों जीन कंट्रोल करता है। तो ये जो हाइपर ट्राइकोसिस की जीन है वो मिलती है वाई क्रोमोसोम पे। किस पर? वाई पे। और वाई क्रोमोसोम होती केवल मेल में है। क्लियर बात? अब पिन्ना से आगे चलें बच्चों, तो पिन्ना से आगे चलेंगे तो आउटर ईयर का एक और पार्ट है ऑडिटरी कैनाल। ये जो आगे कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो ऑडिटरी कैनाल, जिसको मीटस बोलते हैं। वो ऑडिटरी कैनाल में बेटा जी एक तो आप ग्लैंड याद रख लो, सीरूमिनस ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? सीरूमिनस ग्लैंड, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड, जो ईयर वैक्स रिलीज करती है, जिसको सीरूमिन बोलते हैं बच्चों। अब जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जाएंगे वो वैक्स उसको ट्रेप कर लेगा, चिपका लेगा, एक तरह से अपने इंटरनल ईयर मिडल ईयर को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सीरूमिनस ग्लैंड आपके कान में होती है, ऑडिटरी कैनाल में। तो आउटर ईयर के दो पार्ट हो गए, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। देन बेटा जी ईयर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, मिडल ईयर, मध्य कर्ण। मिडल ईयर में क्या आता है? सबसे पहले तो बच्चों अपने कान का पर्दा, कान का पर्दा जिसको अपन बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या तो ईयर ड्रम। कान का जो पर्दा है बेटा जी, उसमें देखियो क्या होता है, स्किन कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के चारों ओर एक स्किन की कवरिंग होती है, आउटर स्किन और एक म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस, इनसाइड में म्यूकस वैसे स्किन, और कनेक्टिव टिश्यू से बना है आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा। जैसे ही बच्चों साउंड वेव्स उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे से टकराएगी, इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगी। ठीक है, तो एक तो इसमें आ गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, आपका पर्दा। दूसरा बेटा जी मिडल ईयर में 3 इंपॉर्टेंट बोन होती है जिन्हें हम बोलते हैं ईयर ओसाइकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ओसाइकल्स, हिंदी में कर्ण अस्थिकाएं। अब बेटा जी ओसाइकल्स का मीन होता है ऐसी बोन जो आकार में छोटी हो। स्मॉल बोन्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ओसाइकल्स। और कान में 3 बोन आपको पता ही है बेटा जी, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। सीक्वेंस है, मिस बोन बोलते हैं, फर्स्ट मेलियस देन इंकस फिर स्टेपीज, एक चेन लाइक फैशन में अरेंज होती है, सीक्वेंस में जुड़ी रहती है। तो कान का पर्दा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उससे कनेक्ट होती है मेलियस, देन इंकस फिर स्टेपीज। स्टेपीज आपको पता है बेटा जी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। और कान के रेफरेंस में, ईयर के रेफरेंस में बात करूं तो मेलियस जो बच्चों हैमर शेप्ड होती है, हथौड़े जैसी होती है, वो ईयर की लार्जेस्ट बोन होती है, ईयर की लार्जेस्ट। स्टेपीज ईयर और बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। क्लियर है? अब इन बोन का बच्चों रोल दोनों ईयर में 3+3 टोटल 6 बोन होगी ये। ठीक है, बोन का बच्चों ऐसा फंक्शन बताते हैं कि जो साउंड वेव्स आता है ना, उनके ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देती है। ईयर ड्रम, कान के पर्दे में वाइब्रेशन हुआ, देन उन ईयर ओसाइकल्स में वाइब्रेशन हुआ, वो उस फ्रीक्वेंसी को, ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ा देगी। ये इन ओसाइकल्स का फंक्शन होता है। अब मिडल ईयर में बच्चों एक तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा आ गया, 3 ये बोन्स आ गई ओसाइकल्स। एक मिडल ईयर में इंपॉर्टेंट ट्यूब होती है यूस्टेकियन ट्यूब, वही एंडोड्रम वाली। यूस्टेकियन ट्यूब जो है बेटा जी वो मिडल ईयर को आपके फेरिंक्स से कनेक्ट करती है। मिडल ईयर और किसके बीच है? फेरिंक्स के बीच। फेरिंक्स इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रसनी। तो इस यूस्टेकियन ट्यूब का रोल देखो बेटा जी क्या है। ये जो आपका ईयर ड्रम है, कान का जो पर्दा है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। अगर एयर का प्रेशर ज्यादा हो, उस प्रेशर की वजह से हो सकता है अपना कान का पर्दा डैमेज हो जाए, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। तो इस ईयर ड्रम के दोनों ओर एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम ये यूस्टेकियन ट्यूब करती है। मेंटेन एयर प्रेशर इधर साइड ऑफ ईयर ड्रम, वो रोल किसका? यूस्टेकियन ट्यूब का। एक तरह से बोल सकते हैं आप, कान के पर्दे को बच्चों फटने से, डैमेज होने से कौन बचाएगी? यूस्टेकियन ट्यूब बचाएगी। क्लियर है? चलें फिर आगे। यूस्टेकियन ट्यूब ये मिडल ईयर के पार्ट हो गए। मिडल ईयर में कौन कौन? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बताओगे, 3 ईयर ओसाइकल्स बताएंगे, बोन्स और एक यूस्टेकियन ट्यूब। देन बेटा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईयर का, इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। तो जो ईयर के 2 फंक्शन में बता रहा था, बैलेंसिंग और हियरिंग, उसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल ये इंटरनल ईयर ही होता है बच्चों। तो इंटरनल ईयर जो अपना होता है उसमें फ्लूइड भरा रहता है, तरल भरा रहता है, और उस फ्लूइड
फिल्ड इंटरनल ईयर को एक और नाम देते हैं बेटा जी, लेबिरिंथ। क्या कहा मैंने? लेबिरिंथ, कला गहन हिंदी में। तो कान में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। आपकी आंखों में बेटा जी, आईज में भी आप दो टाइप के फ्लूइड पढ़ते हो। बाहर एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है। जलीय द्रव्य, काचाप द्रव्य पढ़े है ना। वैसे ईयर में भी, इंटरनल ईयर में बच्चों फ्लूइड भरा रहता है, और उस फ्लूइड से भरे, द्रव्य से भरे इंटरनल ईयर को क्या कहा? लेबिरिंथ कहा, कला गहन कहा। अब आओ इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करते हैं। मेनली ईयर में से क्वेश्चन इसी पॉइंट से आता है। तो इंटरनल ईयर जो है बच्चों, जिसको आपने लेबिरिंथ बोला है, अब इसके दो पार्ट बता रखे हैं अपनी एनसीईआरटी में। एक तो आउटर जो होता है बोनी लेबिरिंथ, बोनी अस्थिल लेबिरिंथ। अंदर होता है बच्चों मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, झिल्लीमय कला गहन। आउटर बोनी, अंदर मेम्ब्रेनस। अब जो दो फ्लूइड है बेटा जी, एक फ्लूइड होता है पेरिलिम्फ, एक होता है एंडोलिम्फ। परिलशिकीय द्रव्य पेरिलिम्फ, अंतःलशिकीय द्रव्य एंडोलिम्फ। अब ये पोजीशन थोड़ी सी आप याद रखना कि जो पेरिलिम्फ बच्चों, पेरी का मतलब ही पेरिफेरल, बाहर की ओर। तो बाहर बोनी लेबिरिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बोनी और मेम्ब्रेनस के बीच का जो स्पेस है बेटा जी, वहां भरा रहेगा पेरिलिम्फ, बाहर की ओर पेरिलिम्फ है। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, उसके अंदर भरा रहेगा एंडोलिम्फ। तो अंदर एंडोलिम्फ और बाहर की ओर कौन सा? पेरिलिम्फ। क्लियर? तो एक तरह से बोल सकता हूं मैं, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है बेटा जी, वो बोनी लेबिरिंथ का जो पेरिलिम्फ है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं रहता है। तो मेन हम इसी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बात करेंगे, इसी के हम पार्ट्स की बात करेंगे बच्चों। तो जो आपका इंटरनल ईयर है, मेनली जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, वो बेटा जी मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक वो पार्ट जो हियरिंग से कनेक्टेड होगा, सुनने से, एक वो पार्ट जो बैलेंसिंग से कनेक्ट होगा। पहले मैं हियरिंग वाली बात कर लेता हूं बेटा जी। तो हियरिंग वाला जो पार्ट है इंटरनल ईयर का, उसको बोला जाता है कोक्लिया। क्या बोला जाता है? कोक्लिया, हिंदी में कर्णावृत। कोक्लिया बच्चों कोइलिंग स्ट्रक्चर होती है, ऐसे जलेबी की तरह घुमी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बताते हैं 2/3/4 कोइलिंग होते हैं। 2 से ही 3/4 कोइलिंग होते हैं, ऐसे 2/3/4, 2.75 मान लो, ये कोइलिंग होती है कोक्लिया में, जो कौन सा पार्ट है? हियरिंग वाला पार्ट है। अब जब कोक्लिया की बेटा जी अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें 3 उसके पार्ट बताए जाते हैं। अपर स्केला वेस्टिबुलाई, नाम याद रखने अपने को, एनसीईआरटी में एक डायग्राम से भी क्लियर कर रखा है। अपर है स्केला वेस्टिबुलाई, मिड में है स्केला मीडिया, एक है स्केला टिम्पेनाई। वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पेनाई, ठीक है। अब इन पार्ट्स के बीच में बच्चों, इन पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए मेम्ब्रेन होती है। 2 मेम्ब्रेन है। पहली को नाम दिया मैंने राइजनर मेम्ब्रेन। क्या कहा? राइजनर मेम्ब्रेन। जैसे मान लो बेटा जी, ये इधर स्केला वेस्टिबुलाई है, ये बीच में मीडिया है, तो वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच की जो मेम्ब्रेन है वो राइजनर मेम्ब्रेन कहलाई। ठीक ऐसे ही ये मीडिया है, ये नीचे टिम्पेनाई है। मीडिया और टिम्पेनाई को सेपरेट करने वाली बेसिलर मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन आ गई। राइजनर मेम्ब्रेन किसके बीच? वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच। बेसिलर मेम्ब्रेन बेटा जी मीडिया और टिम्पेनाई के बीच। 2 मेम्ब्रेन है जो कोक्लिया को 3 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अब ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, जिसको हम आधारी झिल्ली बोलते हैं बेटा जी, उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, कोर्टी के अंग, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई एक बच्चों साइंटिस्ट थे अल्फांसो कोर्टी, उनके नाम पर रखा गया है इनको। और ये जो साइंटिस्ट है अल्फांसो कोर्टी, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? जहां ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट बेटा जी स्टार्ट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो यही अल्फांसो कोर्टी है, जिन्होंने पहले रेप्टाइल्स पर स्टडी की थी, बाद में उन्होंने मैमल्स के इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई ऑर्गन के बारे में स्टडी की। उन्हीं के सम्मान में इसको ये नाम दिया गया है। 1851 के लमसम स्टडी थी, वो आप वहां से देख लेना। तो बेटा जी ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और इनके अंदर बेटा जी स्पेसिफिक सेल्स होती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं। एक इनमें होती है हेयर सेल, रोम कोशिकाएं। यही वो हेयर सेल है जो उन साउंड वेव्स को रिसीव करेगी और फाइनली उनको ब्रेन तक ट्रांसफर करेगी। ये चीज तो अपने माइंड में क्लियर है ना बेटा जी, कि जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, 5 अपन बोलते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ज्ञानेंद्रियां जिनको आप बोलते हो, सारे रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन फाइनली उन सेंसेस को, संवेदनाओं को कहां भेजते हैं? अरे ब्रेन के पास भेजते हैं। ब्रेन उनको एनालिसिस करता है, तभी तो अपने को पता चलता है।
तो ईयर भी जो साउंड की सेंसेस है उन्हें ब्रेन तक भेजेगा, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की कौन सी सेल की? हेयर सेल्स की, रोम कोशिकाओं की, जो ऑडिटरी रिसेप्टर होती है, उन साउंड वेव्स की सेंसेस को रिसीव करेगी, देन न्यूरॉन के थ्रू, नर्व के थ्रू उसे भेज देगी सीएनएस तक, ब्रेन तक। समझते हैं उस मैकेनिज्म को भी। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में एक तो सेल आ गई सेंसरी हेयर सेल, एक बेटा जी होती है डीटर सेल, नाम याद रख सको तो डीटर सेल, एक हैंसन सेल। मेन तो यही है, सेंसरी हेयर सेल, एनसीईआरटी में ही दे रखी है। इसके अलावा बेटा जी दो स्पेसिफिक नेम है, डीटर और हैंसन। बाई चांस नाम देके पूछ ले तो डीटर सेल इज पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो ऊपर इसके अलावा वेस्टिबुलाई, टिम्पेनाई, बीच में मीडिया। एक तो फ्लूइड याद रख लो बेटा जी, ये जो वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई है इनमें भरा रहेगा पेरिलिम्फ। क्या? पेरिलिम्फ। और जो इसके अलावा मीडिया है इसमें भरा रहता है एंडोलिम्फ। इसमें क्या रहेगा? एंडोलिम्फ। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा जी, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, मीडिया में ही है। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की जो सेंसरी हेयर सेल है उन पर बेटा जी लगे रहते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या लगे रहेंगे? स्टीरियोसीलिया। ये थोड़ा सा समझ दो आप, एक सीलिया होते हैं, एक स्टीरियोसीलिया होते हैं। डिफरेंस, सीलिया तो बच्चों मोटाइल है, मूवेबल है, यूनिडायरेक्शनल मूव करते हैं, एक दिशीय। स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट नहीं होती, नॉन मोटाइल होते हैं बच्चों। वैसे हम स्टीरियोसीलिया वर्ड यूज करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दो जगह है, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। माइंड में क्लिक कर लियो रे, एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, ध्यान रखना। यहां भी स्टीरियोसीलिया ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की हेयर सेल पर, उससे वो कनेक्टेड होती है एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फिर से थोड़ी सी माइंड में इसकी पिक्चर क्लियर करो। वेस्टिबुलाई, बीच में मीडिया, नीचे टिम्पेनाई। बेसिलर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की हेयर सेल्स, उससे कनेक्टेड है स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया से कनेक्टेड एक मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इलास्टिन प्रत्यास्थ टेक्टोरियल झिल्ली इसके ऊपर होती है। वो जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे इजीली आप उसको समझ जाओगे। ठीक है, अब सुनता कैसे है वो सुन लो, कैसे आप, मैं जो बोल रहा हूं कैसे आपको सुन रहा है, उसी मैकेनिज्म की बच्चों बात करते हैं। तो सबसे पहले जो साउंड वेव्स है वो अपने, ये जो पिन्ना है वो उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा। देन ये जो ऑडिटरी कैनाल बता रहा था बेटा जी, उसमें से साउंड वेव्स गई। देन साउंड वेव्स टकराएगी उस ईयर ड्रम से, वाइब्रेशन होगा कान के पर्दे में। देन जो मिडल ईयर की बोन्स है और साइकिल्स है वो उन ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगी। अब मेन चीज बेटा जी, मिडल ईयर से वो साउंड वेव्स जाएगी इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर के भी कौन से पार्ट में? आपके कोक्लिया में, क्योंकि हियरिंग से कनेक्टेड तो कोक्लिया ही है। अब कोक्लिया में जाने का रास्ता देखो बेटा जी, मिडिल ईयर से आप कोक्लिया में आ रहे हो, ऊपर वाला पार्ट है वेस्टिबुलाई। अब थोड़ी सी बात सुनना, वेस्टिबुलाई और जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर के बाद आप कोक्लिया में आ रहे हो, कोक्लिया का अपर पार्ट वेस्टिबुलाई था, तो वेस्टिबुलाई और मिडिल ईयर के बीच बेटा जी एक पोर है, एक विंडो है, खिड़की, दैट्स कॉल्ड ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की, नाम याद रहेगा, ओवल विंडो, मिडिल ईयर और इसके अलावा वेस्टिबुलाई के बीच। ऐसी एक और विंडो होती है नीचे, इसके अलावा टिम्पेनाई है। ये पूरा मान लो बेटा जी मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर यहाँ खत्म हो रहा है, अब ये पूरा इंटरनल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो ऊपर ये इसके अलावा वेस्टिबुलाई है, ये इसके अलावा टिम्पेनाई नीचे। वेस्टिबुलाई और मिडिल ईयर के बीच तो है ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की, नीचे बेटा जी है राउंड विंडो, गोलाकार खिड़की। दो है, वेस्टिबुलाई ओवल विंडो, और जो नीचे टिम्पेनाई से कनेक्ट है वो राउंड विंडो है, गोलाकार खिड़की। ओवल विंडो मेन है। तो मिडिल ईयर से साउंड वेव्स ओवल विंडो से कहां आ गई? वेस्टिबुलाई में आ गई, वेस्टिबुलाई में आ गई। अब वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है और मीडिया में एंडोलिम्फ है। वही साउंड वेव्स आपको सुनेगी बेटा जी जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की हेयर सेल्स के पास आएगी, क्योंकि उन्हीं से कौन कनेक्ट है? न्यूरॉन, नर्व है, और वो नर्व उन इंपल्स को, सिग्नल को कहां भेज देंगे? ब्रेन तक, तभी तो आपको सुनेगा। तो आगे साउंड वेव्स कोक्लिया में, वेस्टिबुलाई और उसके बाद मीडिया। तो जैसी साउंड वेव्स आएगी बेटा जी, ये जो इनमें पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ होता है, इनमें रिपल वाइब्रेशन होगा लिम्फ में। साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स आते हैं, उनमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा। उस मूवमेंट से जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, उसी के ऊपर तो थे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही बेटा जी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। बेसिलर मेम्ब्रेन में थोड़ा मूवमेंट हुआ जब वो साउंड वेव्स आई, उस लिम्फ जो पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ है उसके थ्रू उसमें मूवमेंट हुआ। अब बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल है, हेयर सेल के से कनेक्टेड वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट हुई, बेसिलर मेम्ब्रेन ने बेटा जी हेयर सेल को बेंड किया, खींचा, और उसके अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में प्रेस हुआ।
प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो ये चीज? बेसिलर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर हेयर सेल इज पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई, हेयर सेल से कनेक्ट है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही साउंड वेव्स आई बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट मान सकते हो आप, जिससे वो जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल उनमें बेंड हुआ, खींचे अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इस सारी प्रोसेस से बेटा जी इंपल्स और सिग्नल रिसीव होते हैं, और वही सिग्नल ये जो हेयर सेल है ना, हेयर सेल के नीचे से बेटा जी न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड एफरेंट नर्व फाइबर, सेंसरी न्यूरॉन। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, वैसे पता ही होगा बेटा जी। दो मेन होते हैं, सेंसरी और मोटर, संवेदी और चालक, प्रेरक बोलते हो आप। सेंसरी वो होते हैं जो सिग्नल को ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाए, सेंसरी, वापस लाएंगे वो मोटर। सेंसरी का एक और नाम होता है बेटा जी एफरेंट, एफरेंट, अभिवाही, और मोटर का नाम होता है इफेरेंट, अपवाही। तो देख लो जो हेयर सेल से कनेक्टेड है ना, वो हेयर सेल से ब्रेन तक लेके जा रहे हैं बेटा जी, ब्रेन तक जा रहे हैं, तो एफरेंट कहलाए। तो जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस हुआ, होती वो जो सिग्नल है वो हेयर सेल से जो एफरेंट न्यूरॉन कनेक्टेड है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, वो बेटा जी सिग्नल बाहर देंगे। उन न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करेगा ऑडिटरी नर्व है। अब फिर छोटी सी बात समझ लो बच्चों, क्रेनियल नर्व नाम सुना होगा आपने, कपालीय तंत्रिकाएं सुना है क्या? नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। आपके पास कितनी क्रेनियल नर्व होती है? 12 नहीं बोलोगे, 12 पेयर्ड होती है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है, अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट नर्व बेटा जी आपको याद रखनी है, जैसे आई से कनेक्टेड होती है सेकंड क्रेनियल नर्व, फिक्स है बेटा जी, आईज से सेकंड ऑप्टिक नर्व है। कान से कनेक्ट होती है एट्थ क्रेनियल नर्व, दैट्स कॉल्ड ऑडिटरी क्रेनियल नर्व, श्रवण कपालीय तंत्रिका, ऑडिटरी। कान से कनेक्टेड है एट्थ, 8 नंबर की, आई से कनेक्टेड है सेकंड नंबर की। बताऊंगा एक नर्वस सिस्टम के लेक्चर में ये बात। यहां अपन ईयर की बात करते हैं, तो सेंसरी उन न्यूरॉन ने, एफरेंट न्यूरॉन ने वो सिग्नल रिसीव किए, देन ऑडिटरी नर्व के पास आगे जो एट्थ क्रेनियल नर्व है, वो ऑडिटरी नर्व बेटा जी उन सिग्नल को ब्रेन के पास पहुंचा देगी। अब ब्रेन भी क्या करता है? ब्रेन के पास बेटा जी हर रिसेप्टर के लिए अलग अलग जगह फिक्स होती है, वहीं वो सेंसेस जाते हैं। जैसे ये जो हियरिंग वाले सेंसेस है, ये ब्रेन का बेटा जी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पार्ट होता है। ये बोन मैंने कौन सी बताई थी? टेम्पोरल। वैसे ब्रेन का लार्जेस्ट और एडवांस पार्ट आपसे पूछे तो आपके माइंड में एक वर्ड क्लिक करता है, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरेब्रम की बेटा जी लोब होती है अलग अलग, जैसे आपने अभी बोन बताई थी, ये फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, वैसे यहां अंदर सेरेब्रम की लोब बता दी, इसको फ्रंटल लोब बोल दिया, पैराइटल लोब, कान के पीछे टेम्पोरल लोब। तो जो हियरिंग वाला पार्ट है ना, वो इस टेम्पोरल लोब के पास ही होता है, सीधा सा बेटा जी, ईयर टेम्पोरल। तो जो सिग्नल सेंसरी हेयर सेल ने रिसीव किए एफरेंट न्यूरॉन से ऑडिटरी नर्व है, देन ट्रांसफर टू टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम, उसका ऑडिटरी कॉर्टेक्स पार्ट उनको रिसीव करेगा, तब जाके आपको सुनेगा। फिर बता दूं एक बार, साउंड वेव्स आई, पिन्ना ने कलेक्ट की, ऑडिटरी कैनाल से वो टकराई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, देन मिडल ईयर से फिर आ गई इंटरनल ईयर, कोक्लिया में, इंटरनल ईयर में जाने का रास्ता वो ओवल विंडो, देन इसके अलावा वेस्टिबुलाई, मीडिया, उस पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ में बच्चों मूवमेंट, तो बेसिलर मेम्ब्रेन में थोड़ा सा बेंड हुआ, उसने हेयर सेल को खींचा प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो सिग्नल बने वो उन हेयर सेल्स के नर्व ने रिसीव किया, एफरेंट नर्व है, एफरेंट टू ऑडिटरी नर्व है, एट्थ क्रेनियल नर्व है, देन ट्रांसफर टू ब्रेन, और ब्रेन में कहां? टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी कॉर्टेक्स पार्ट पर, वो आपको सुनती है। एक और विंडो बेटा जी, राउंड विंडो की भी तो बात की थी अपन ने, राउंड विंडो भी तो बोला था। इतना सा याद रख लेना कि ओवल विंडो से आएगी वो तो सुनेगी, राउंड विंडो से अगर कोई साउंड वेव्स इधर उधर हो जाए वो सुनाई नहीं देती है, हियरिंग में रूल उनका नहीं, आप इतना इसमें याद रख लीजिए। चलो फिर दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो इंटरनल ईयर का ये पहला पार्ट था कोक्लिया, जो कोइलिंग स्ट्रक्चर थी, जिसका रोल था हियरिंग में, सुनने में। अब सेकंड पार्ट बेटा जी, जो सेकंड फंक्शन ईयर का बैलेंसिंग है, उससे कनेक्टेड मैं बता देता हूं। सेकंड पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, दैट्स वेस्टिबुलर एपैरेटस, वेस्टिबुलर उपकरण। एपैरेटस का मतलब दो चार चीजों का जो ग्रुप होता है, मिक्सर होता है, उसको एपैरेटस बोल देते हैं। वेस्टिबुलर एपैरेटस फॉर बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम। अब ये जो वेस्टिबुलर एपैरेटस है, पहले तो इसकी पोजीशन देखना बच्चों, वो डायग्राम से आपको समझोगे कि कोक्लिया नीचे की ओर होता है और वेस्टिबुलर एपैरेटस ऊपर की ओर होता है। अबोव, ये लाइन है एनसीईआरटी में, अबोव कोक्लिया, ऊपर की ओर वेस्टिबुलर एपैरेटस, नीचे कोक्लिया।
अब वेस्टिबुलर एपरेटस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर बेटा जी अपन डिस्कस करें। वेस्टिबुलर एपरेटस के दो पार्ट हम डिवाइड करते हैं। एक तो इसमें आता है सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्ध वर्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल, जिनकी नंबर होती है 3। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। कोक्लिया में कोइलिंग थी 2, 3, 4, तो कोक्लिया की कोइलिंग थी। सेमी सर्कुलर कैनाल की अगर नंबर पूछे इन ईच ईयर, एक कान में बेटा जी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एक पार्ट वेस्टिबुलर एपरेटस का। दूसरा पार्ट कहलाता है बेटा जी ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन, उसमें ओटोलिथ ऑर्गन के फिर दो ब्रांच होती है, दो पार्ट होते हैं, एक तो सैक्यूली, एक यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस, सैक्यूली। यूट्रिकुलर एक लार्ज सेक होता है, बड़ा कक्ष, सैक्यूली स्मॉल सेक होता है, लघु कोश, हिंदी में वर्ड दे रखा है बच्चों। तो ओटोलिथ ऑर्गन, सेमी सर्कुलर कैनाल, ओटोलिथ ऑर्गन के पास यूट्रिकुलस और सैक्यूली। अलग अलग बात कर लेते। अब बेटा जी होता क्या है, ये जो यूट्रिकल है, ये बड़ा पार्ट है, लार्ज सेक है, इस यूट्रिकल से ही 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ओरिजिनेट होती है। जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल है बेटा जी, वो यूट्रिकल वाले पार्ट से उनका ओरिजिन होगा। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के राइट एंगल पर डिफरेंट प्लेन पर होती है, एक दूसरे के राइट एंगल पे, और प्लेन तीनों का अलग अलग होगा, डिफरेंट प्लेन पर, राइट एंगल पर, याद रखने वाली बात। अब सेमी सर्कुलर कैनाल का ओरिजिन हुआ यूट्रिकल से, यूट्रिकल से ही उनका ओरिजिन हुआ, और बेटा जी उनकी जो एंडिंग है वो भी यूट्रिकल में होती है। तो स्टार्ट और एंडिंग किसमें, यूट्रिकल में, जो लार्ज सेक है। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर और डिफरेंट प्लेन पर है। एंटीरियर पोस्टीरियर के नाम अलग अलग आप याद रखो तो रख सकते हो। बाकी स्टार्ट यूट्रिकल से हुई और एंड भी किस में हुई, यूट्रिकल में। काम की चीज आ रही है, सुनना। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है बेटा जी, जब एंड करती है यूट्रिकल में, उस एंडिंग से पहले एक सोलन स्ट्रक्चर बनाती है, एक फूला हुआ भाग बनाती है। उस फूले हुए भाग को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। उस सोलन पार्ट को, एम्पुला वर्ड अपनी बायोलॉजी में कई जगह आता है, हर जगह वाइडेस्ट फूला हुआ पार्ट, फैलोपियन ट्यूब में भी आता है और भी कई जगह वाइडेस्ट फूला हुआ पार्ट बच्चों। तो क्या काम है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों का ओरिजिन कहां, उस यूट्रिकल से, स्टार्ट भी वहीं, खत्म भी उसी में, एंड भी उसी में, लेकिन बिफोर एंडिंग वो एक सोलन स्ट्रक्चर बनाती है, दैट्स कॉल्ड एम्पुला। तो बेटा जी कितने एम्पुला हुए, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, तीनों का एंडिंग एम्पुला है। अब सुनो, इस एम्पुला के अंदर एक बच्चों सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड क्रिस्टा। ये वर्ड याद रखना, क्रिस्टा, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, एनसीईआरटी में दे रखा है। और ये जो क्रिस्टा है बेटा जी, यही सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, गतिक संतुलन को बनाए रखता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब आप सिंपली याद रखो, जब आपका हेड बेटा जी मूव करेगा, ये डायनेमिक, भाग रहे हो, चल रहे हो, भंगड़ा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी, तो जब सिर हिले वो डायनेमिक है बेटा जी। इस टाइम जो बैलेंस का काम है वो क्या है, क्रिस्टा का। क्रिस्टा जो किसमें है, एम्पुला में, इसलिए बेटा जी बोले जाते हैं क्रिस्टा एम्पुलेरिस। एक बात क्लियर। दूसरी सुनो, यूट्रिकल, सैक्यूली। इन यूट्रिकल और सैक्यूली के अंदर भी बेटा जी एक सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, दैट्स कॉल्ड मैकुला। उसको क्या कहा मैंने, मैकुला। मैकुला फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक संतुलन के लिए काम आएंगे मैकुला, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक बेटा जी, स्टैटिक का अपने बायोलॉजी में मतलब आप मान लो हेड जो आपका वो एक तरह से कांस्टेंट है, फिक्स है। आप लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट चल रही है, आप एक जगह खड़े हो, गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन चल रही है, बस में बैठे हैं अपन, हाँ कौन सी रोडवेज वो देख लियो आप। तो अगर सिर आपका एक जगह फिक्स है ना बेटा जी, तब हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उस समय बैलेंसिंग का रोल रहेगा मैकुला का, और जब ये हेड मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उस समय रोल रहेगा क्रिस्टा का। तो दो ये सेंसरी स्ट्रक्चर जो बैलेंसिंग में रोल प्ले करेगी, क्रिस्टा एंड मैकुला। क्रिस्टा फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैकुला फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। भेजे में घुसा लेना रहे, ठीक है। तो वेस्टिबुलर एपैरेटस बैलेंसिंग का काम करेगा। उसके पास एक तो है सेमी सर्कुलर कैनाल, कितनी है, 3, एक कान में। तीनों का जो एंडिंग पोर्शन है वो फूला हुआ एम्पुला है। एम्पुला के अंदर क्रिस्टा है, क्रिस्टा यूज हो रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। दूसरा है ओटोलिथ ऑर्गन, जिसमें एक यूट्रिकल है, एक सैक्यूली है। इन दोनों के अंदर है मैकुला सेंसरी स्ट्रक्चर, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हेल्पफुल है। अब मेन बेटा जी अगर बैलेंसिंग का है कि भी मेनली बैलेंसिंग में रोल किसका है, क्रिस्टा का है कि मैकुला का है, अगर एक आंसर देना हो आपको तो
वैसे तो दोनों का रोल है इक्विलिब्रियम में, एक स्टैटिक में काम कर रहा है, एक डायनेमिक में काम कर रहा है। लेकिन एक आंसर देना मान लो आपको, तो बेस्ट कौन सा होगा? मेन तो डायनेमिक ही है ना, उसी समय बैलेंसिंग की मेनली रिक्वायरमेंट होती है। तो डायनेमिक के लिए क्रिस्टा मेनली बैलेंसिंग स्ट्रक्चर। तो ये बेटा जी कोक्लिया की बात कर ली, वो हियरिंग में काम आ रहा था, और ये जो वेस्टिबुलर एपैरेटस था वो बैलेंसिंग में काम आ रहा था। क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कई ऐसे, एक जैसे जिम्नास्ट का पूछा था कि जो जिम्नास्ट होते हैं कलाबाजी करने वाले, ये बेटा जी इवन डार्क अंधेरे में भी जिम्नास्ट अपसाइड डाउन उल्टे सीधे होते रहते हैं, तो उस टाइम इनकी बॉडी का जो बैलेंसिंग होता है वो कौन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन था। तो बैलेंसिंग आती है दिमाग में, कौन क्लिक करेगा? वेस्टिबुलर एपैरेटस, पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। अगर उसमें अलग से पूछ ले कि भी स्टैटिक में किसका रोल है, डायनेमिक में किसका रोल है, तो आप वैसे बता देना। ठीक है, बात क्लियर हुई चीज। अब ये एक समरी में भी दे रखा है बेटा जी, इसी चैप्टर की जो एनसीईआरटी की समरी उसमें दे रखा है कि ये जो ग्रेविटी और मोमेंट्स है उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बैलेंसिंग वाले इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड मोमेंट। गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल ऊपर गिरे हो नीचे आ रहे हो, वही चीजें ग्रेविटी और मोमेंट से। आप बचपन में घूमते थे ना, गोल गोल घूमते थे बेटा जी, गोल गोल चक्री बाबू लायो बकरी, घूमे हुए हैं खूब अपन, गोल गोल कई देर घूमते फिर अपने को चक्कर आते थे, वो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड आपके ईयर वाली चीजें। तो बैलेंसिंग ऑर्गन की अगर बात आए ना तो आपका ईयर है। और बच्चों ब्रेन में जो बैलेंसिंग से कनेक्टेड स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन में बैलेंसिंग से सेरिबेलम, नॉट सेरेब्रम, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, पहला सेरेब्रम दूसरा सेरिबेलम, वो बैलेंसिंग से कनेक्टेड होता है। वो अपन नर्वस में एक दिन ब्रेन का बूस्टर डोज उठाएंगे, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज वाले बेटा जी इस बूस्टर डोज में हमने ईयर को पूरी तरह से लपेट लिया। ईयर की तीनों पार्ट आ गए, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के कोक्लिया की बात होगी, इधर वेस्टिबुलर एपैरेटस की बात होगी, और क्या बचा? तो ईयर से और आई से बेटा जी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस बूस्टर डोज में आपका ईयर कंप्लीट कवर हो गया है। वो एक क्वेश्चन इस बूस्टर डोज के बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और हाँ बोल सकते हो ईयर की स्टडी को हम ऑटोलॉजी बोलते हैं। आइज के लिए ऑप्थेलेमोलॉजी वर्ड आता है। आइज का जो डॉक्टर होता है ना बेटा जी वो अलग होता है, ऑप्थेलेमोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ईयर वाले ईएनटी डॉक्टर होते हैं ना, ईएनटी नाम सुना है भाई, बोलता हूं मैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत सारे कुछ ईएनटी स्पेशलिस्ट भी बनेंगी। ईएनटी, ई का मीन ईयर, एन का मीन नोज, टी का मीन टंग नहीं थ्रोट, कान नाक गला थ्रोट, ये ईयर नोज थ्रोट, वो ईएनटी वाला। ऑटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर। ठीक है बेटा जी, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले बूस्टर डोज में। एक और नए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आऊंगा, एक और बूस्टर डोज के साथ आपको मिलता हूं। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।